हमारी सबकी कामना वही है, विजडम प्रिवेल करे नेपाल में और पुरानी जैसी परिस्थिति बन जाए। यह आदर्श स्थिति है, हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति भी है। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अगर ये स्थिति नहीं बनी तब हम क्या करेंगे। एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर, एक स्वाभिमानी राष्ट्र के तौर पर, एक पुरुषार्थी देश के तौर पर हमारी तैयारी उस परिस्थिति की होनी चाहिए। लड्डू मिलेगा खाने को तो अच्छा ही लगेगा, उसमें क्या समस्या है, खा ही लेंगे। लेकिन मान लो लड्डू नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, ये तय करना वरेण्य है, ये तय होना चाहिए। चाइना की स्थिति मैंने शुरुआत में कहा था, शायद उसको लोगों ने हास्य भाव में ले लिया। एक बड़ा आदमी 7 मोहल्ले के भरे भले घर के जवान लड़कों को बिगाड़ देता है, एक संपन्न आदमी। ये जितने शूटर हुए पूर्वांचल से जो गए, जिन्होंने विश्व भर में डंका बजाया अपनी बंदूक का, वो जमींदार बेटे नहीं थे, कोई ना है। उन पर हाथी तो रखा किसी ने, बोले बेटा कहां जिंदगी खराब कर रहे हो, इधर आओ, इधर देखो ना, नंदन कानन वन, वहां कहां भटक रहे हो। तो चले गए ना, नाम लेने की जरूरत नहीं। जो व्यवहार व्यक्ति का है वही समाज का है, वही राष्ट्र का है, वही विश्व का होता है। जान लीजिए, मूल है व्यक्ति। और जो व्यवहार व्यक्ति का होता है, मैं तो दीक्षित जी बैठे इसलिए ये भी कहने के साथ करूंगा, वही व्यवहार, वैसा ही व्यवहार ग्रह भी करते हैं नक्षत्र मंडल में। जान लीजिए, व्यवहार का मूल अधिष्ठान व्यक्ति है। इसलिए इन बातों में मुझे नहीं लगता भारत को बहुत समय जाया करना चाहिए कि अतीत जीवी हो जाएं। नेपाल को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो भारत ये चाहता है। होगा 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 में तो काम मामला दिक्कत तो हो जाएगी। और मेरी चिंता है बांधों की मरम्मत न कराने का जो कदम नेपाल ने उठाया है, मेरी चिंता वो है तात्कालिक। मैं ये नहीं कह रहा नेपाल को हमसे लड़ लेगा आके ना, लेकिन वहां के गोरखा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो वहां की सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि बांधों की मरम्मत कराओ, नहीं तो भारत के लिए संकट पैदा होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। पशुपतिनाथ मंदिर के सारे आदरणीय पुजारीगण भी वहां की सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको उस अतीत जीवी जो चित्र कथा है उससे बाहर आना चाहिए। आज की परिस्थिति में निर्णय होना चाहिए। और अगर नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र, जिसको हम हमेशा छोटे भाई की तरह कहते रहे, अघाते रहे, वो भी दाएं बाएं चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सख्ती के साथ, दृढ़ता के साथ, निश्चयात्मक भाषा में संदेश जाना चाहिए कि आप तय कर लीजिए। फिर आपके साथ भी हमारा रुख और रवैया वही होगा जो पाकिस्तान के साथ है। और बाकी लिखा पढ़ी का कोई महत्व है क्या? बाकी तो दुनिया मैंने बहुत नहीं देखी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में सर्वोच्च स्तर के समझौतों में 2-4 में मैं भी एक पत्रकार के नाते रहा हूं, प्रथम दृष्टया देखा है। वाजपेयी मुशर्रफ को का एग्रीमेंट मैंने देखा था, जॉइंट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में समोसा खा लिया पाकिस्तान ने रख के। उसमें पहला क्लॉज ये था कि दोनों राष्ट्र वचन देते हैं कि मतलब ने पाकिस्तान वचन देता है कि अपनी टेरिटरी का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। क्या उस क्लॉज का कोई मान्यता रही? उसकी कोई मर्यादा है? नहीं। इसलिए उन तरह की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो शोधार्थियों के लिए छोड़ो जो जेएनयू पढ़ते हैं बच्चे, वो थीसिस लिखते हैं, उनमें वो सब कागज लगते हैं, फोटो उनकी। किताबों के लिए ठीक है, जमीन और किताब में अंतर है मित्र। क्या कहा था नेपाल के पहले राजा ने? अरे क्या करेंगे उसका बताओ, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? कैसे वो आते थे गोरखनाथ की खिचड़ी चढ़ाने, उस बात का क्या आज रिलेवेंस है? कोई नहीं ना। आज उनका चाल चलन ठीक नहीं। और जो राष्ट्र हमारे विरोधी के साथ खड़ा होने की हिम्मत जुटाए, वो मेरा छोटा भाई, हमारा छोटा भाई भी क्यों ना रहा हो, वो भी दंड का पात्र होना चाहिए। अगर आज आप चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं तो आप छोटे भाई नहीं, एक ही पेट जाए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भारत हमारे लिए राम और वैदेही है। जो इसके साथ नहीं,
उसका फोटो का एल्बम देखकर हम न पसीजे नहीं। जी एक ही अधिष्ठान होना चाहिए, एक ही बिंदु होना चाहिए, नेपाल के साथ बातचीत का एक बिंदु होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी बातें तो बाबू भी तय कर लेंगे। मूल बात होनी चाहिए कि नेपाल से पूछा जाए कि आप ये दुस्साहस या तो बंद कर दीजिए या हमारे साथ आप मान लीजिए कि सारे रिश्ते वैसे ही संचालित होंगे जैसे हम अपने एक पड़ोसी देश के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आप सुविधा के समय छोटे भाई भी हो जाए और उसके बाद में चीन के हस्तक बन के काम करें। और चीन के बारे में भाई मुझे तो कभी कोई गलतफहमी नहीं रही। जॉर्ज साहब की बात सुनील ने मुझे याद दिलाई। जॉर्ज साहब जब रक्षा मंत्री थे, मैंने उनसे पूछा कि जॉर्ज साहब आपका आकलन क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अग्निहोत्री, पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है, उनका शब्द था। है बोले बवाले जान तो चीन है। उसके 4-6 दिन बाद, मैं तो खैर खबर छाप के निकल लिया, 4-6 दिन बाद उन्होंने कहीं पीटीआई को बोल दिया एनिमी नंबर 1 चीन, चाइना। बवाल हो गया। वाजपेयी जी ने उनको बुलाया जॉर्ज साहब को, बोले जॉर्ज साहब इसका खंडन कर दो, चीन से बड़ा वो है इस पर। जॉर्ज साहब ने कहा कि अटल जी मैं चुप हो जाऊंगा लेकिन खंडन नहीं करूंगा। अब आगे नहीं बोलूंगा इसी बात, लेकिन खंडन नहीं करूंगा ना। खंडन आप विदेश मंत्रालय से जारी कराओ, मैं नहीं बोलता। उनकी बात सही थी जॉर्ज की। इसलिए हमको कम से कम चाइना से जो होगा देखा जाएगा। ये जो छोटे मोटे बीच में आ गए झाड़ झंखाड़, पहले इनको तो हम सबक सिखाएं। बिल्कुल, और वो सबक दृढ़ता से होना होगा, स्पष्टता के साथ होना चाहिए। भारत इतना छोटा देश नहीं कि ये छोटे मोटे जो हैं राष्ट्र ये भी हमको अपने अपने नक्शे दिखाएं। ये नक्शा ढीला होना चाहिए। जी धन्यवाद।